करवा चौथ। शारदा का पति मुकेश बुरी आदतों का शिकार था। रोजाना शारदा को मारना पीटना और उसके कमाए पैसे छीन कर ले जाना उसकी बुरी आदत में शामिल था। एक दिन, शारदा, पैसे कहाँ है? मैंने तुझे बोला था ना, मुझे अपने दोस्त बंसी की जन्मदिन की पार्टी में जाना है। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा? खाली हाथ मेरा अपमान होगा तो तू बहुत खुश होगी। अब खुशियां मना। मुकेश शारदा को मारपीट कर वहां से चला गया। तभी शारदा के पड़ोस में रहने वाली जानकी उसे रोता देख लेती है। जानकी मौसी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुकेश पहले ऐसे नहीं थे। इस गरीबी के दिनों ने हमारी किस्मत में ना जाने कितने दुख लिख दिए हैं। शारदा, मैं जानती हूं तू बहुत दुखों में जीवन व्यतीत कर रही है। मैं मुकेश को समझाऊंगी कि वो शराब पीना छोड़ दे। वो मेरी बात जरूर मानेगा। नहीं मौसी, अगर तुमने उनसे बात की तो यही कहेंगे कि मैं तुमसे उनकी शिकायत लगाती हूं और फिर वो और बुरा व्यवहार करेंगे। बेचारी शारदा बहुत परेशान रहती थी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना, मेहनत करना और रात को आकर पति के तानों और गुस्से को सहन करना। एक दिन शारदा काम पर जाती है। वहां, शारदा, कल शाम को थोड़ा जल्दी बर्तन कर जाना। वो करवा चौथ का व्रत है ना, तो मुझे पूजा के लिए जाना है। मालकिन, करवा चौथ का व्रत मैं तो भूल ही गई थी कि कल करवा चौथ है। मालकिन, मुझे भी करवा चौथ का व्रत रखना है। मैं तो बस माँ करवा से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति को सद्बुद्धि मिले, वो अपनी बुरी आदतों का साथ छोड़ दे और मेरे पति को लंबी आयु प्रदान हो। मालकिन, करवा चौथ का व्रत कितना फलदायी है ना? हाँ शारदा, करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिनों के लिए बहुत फलदायी होता है। ये व्रत घर में सुख शांति, पति की लंबी आयु, धन वैभव, सुख समृद्धि सभी के लिए रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस दिन हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती है और 16 श्रृंगार करके चांद को देखने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है और फिर पति पत्नी मिलकर करवा माता का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा सुन, ये 200 रुपए रख मेरी तरफ से। शारदा घर जाती है और अगले दिन व्रत रखने का सोचती है। शारदा की बेटी प्रिया कहती है, माँ, मेरी सारी सहेलियों की मम्मी ने साड़ी खरीदी है, नई चूड़ी पहनी है, आप क्यों नहीं खरीदने गई? नहीं बिटिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालकिन ने 200 रुपए दिए हैं, इनसे कल घर में साग सब्जी खरीद कर फिर खाना बनाना है। कल शाम को करवा चौथ की पूजा करके भोजन बनाऊंगी और माँ करवा को भोग लगाऊंगी। ये पैसे उसी में काम आएंगे। तभी मुकेश आ जाता है और जानकी को रुपए छुपाते देख लेता है। अरे कौन से फालतू के व्रत रखती रहती है ये और पैसे उड़ाती है। ये तो ऐसे सोच रही है कल करवा चौथ का व्रत रखेगी और मुझे मृत्यु छू भी नहीं पाएगी। ये सब गलत फहमी क्यों रहती है इन औरतों को? मैं तो इसके पैसे ही लेकर चला जाऊंगा, फिर देखता हूं क्या खरीदेगी। अगले दिन जब शारदा करवा चौथ का व्रत रखकर शाम की पूजा के लिए सामान लाने लगती है। यहीं तो रखे थे मैंने 200 रुपए, कहाँ गए? प्रिया, तेरे पापा कहाँ हैं? तूने देखा? माँ, पापा तो अभी बाहर गए हैं। मुझे लगता है वो 200 रुपए यही उठाकर ले गए हैं। अब मैं क्या करूं? हे माँ करवा चौथ देवी, अब मैं कैसे आपकी पूजा करूंगी, कैसे आपको भोग लगाऊंगी? माँ चुप हो जाओ, आप ही तो कहती हो भगवान हमारी हमेशा मदद करते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। शारदा रोने लगती है। भूखी प्यासी करवा चौथ का व्रत रखकर वो दरवाजे पर ही बैठी मुकेश का इंतजार करती रहती है। मुकेश आता तो वो कुछ खाने के लिए बना निकल आती, पर रात के 7 बज गए थे। शारदा करवा माता की पूजा आरती करके जोत जलाती है। तभी पड़ोस की मौसी जानकी रोती हुई आ जाती है। शारदा बेटी, पता नहीं कोई लड़की भागती हुई आई थी, वो बोल रही है मुकेश को बहुत चोटें लगी हैं, वो सड़क के किनारे बैठा है, उससे चला नहीं जा रहा, तो तुम ले आओ। क्या? हे माँ करवा, मेरे पति की रक्षा करना माँ। शारदा जानकी के साथ भागी भागी जाती है। सड़क के किनारे मुकेश बैठा होता है, उसके पैरों में कुछ चोटें थीं। शारदा और जानकी उसे घर ले जाती हैं। ये सब कैसे हुआ? आपको ये चोटें कैसे लगी? पता नहीं, शाम के वक्त जब शराब की दुकान से बाहर निकला, नशे में था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, मैं घबरा गया, मुझे लगा आज तो मैं गया, पर मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़कर तेजी से खींचा हो और मैं सामने से आती गाड़ी से बचकर किनारे पर गिरा। मुझे
पता ही नहीं चला कि वो कौन था जिसने आज मुझे मरने से बचाया। शारदा, आज अपनी मौत को सामने से गुजरता देख मेरी आंखों पर विश्वास हो गया है कि भगवान सच में होते हैं। तुम्हारे करवा चौथ व्रत में बहुत शक्ति है। शायद आज मैं तभी बच पाया। शारदा माँ करवा चौथ को नमस्कार करती है और सुनिए, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपका हाथ मुंह धुलवा देती हूँ। मुकेश दूसरी पैंट बदलकर पहन लेता है, तभी उसका हाथ जेब में जाता है। ये मेरी जेब में क्या है? ये तो वही 200 रुपए हैं जो मैंने सुबह शारदा से लिए थे, पर मैं ये। मुकेश को याद आता है कि जब उसने 200 रुपए चुराए थे तो इस पैंट में रख लिए थे, पर कुछ देर बाद उसने देखा कि ये पैंट फटी हुई है, तो उसने बदलकर दूसरी पहन ली और इस पैंट में से रुपए निकाल कर रखना भूल गया था और ऐसे ही चला गया और शराब की दुकान पर जाकर उसने उधार में शराब पी। उसे सारी बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये रुपए उसकी गलत आदतों में खर्च नहीं होने थे, बल्कि ये रुपए शारदा की करवा चौथ की पूजा में ही लगने थे। शारदा देखो, ये रुपए खर्च नहीं हुए। मैं इन रुपयों से अभी मां के भोग के लिए प्रसाद लेकर आता हूं। तब तक तुम चंद्रमा पूजन की तैयारी करो। मुकेश के व्यवहार को बदला देखकर शारदा बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुकेश उन 200 रुपयों से बाजार से सब्जी और प्रसाद खरीद कर लाता है। शारदा मां करवा को भोग लगाती है और उसके बाद वो चंद्रमा पूजन करती है। चंद्रमा को अर्घ देकर शारदा अपने पति मुकेश के हाथों से जल पीती है और प्रसाद खाती है। पापा, आप और माँ दोनों साथ में हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। उस दिन के बाद से मुकेश सारी बुरी आदतें छोड़ देता है और काम पर जाने लगता है और एक गरीब का करवा चौथ व्रत सफल हो जाता है। शास्त्रों में व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। हर व्रत की अपनी महिमा और अपना महत्व है। इसी तरह करवा चौथ व्रत का भी अपना ही महत्व है। यदि कोई भी व्रत और पूजा सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से की जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां जरूर आती हैं।